नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से डोगा डायरीज की इस लेटेस्ट कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वन लास्ट किल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कॉमिक्स जो है वो सिर्फ 18+ वालों के लिए है। तो इसीलिए जिसकी एज 18 से कम है वो इस वीडियो को ना देखें। वन लास्ट किल, डोगा डायरीज 4। वन लास्ट किल। हर इंसान के उम्र के आखिरी पड़ाव में परम शांति और मुक्ति ही उसका एकमात्र ध्येय होता है, भले ही उसने अपने जीवन को पाप और अशांति की भेंट चढ़ा दिया हो। परंतु मेरे जैसे लोग तो मोक्ष के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम फाजिल है और मैं एक पेशेवर हत्यारा हूँ। अमीर लोग अपने रास्ते के कांटे साफ करने के लिए मेरी सेवाएं हासिल करते हैं। मुझे अभी पता चला है कि परम शक्तिशाली यमराज ने अपनी बंदूक मुझ पर तान दी है, लेकिन मुझे अपने दुष्कर्मों पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने नैतिकता को दौलत के कदमों तले कुचलते हुए देखा है, ईमान को कौड़ियों के भाव बिकते देखा है। मौत यानी मुझे सामने देख बहादुर से बहादुर इंसान को अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा है, लेकिन ये कभी मौत से नहीं डरा। इस दुनिया में यही एक है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर उससे दो हाथ करने का हौसला रखता है, और ये शख्स आम आदमियों के बीच जिंदा रहने का अधिकार नहीं रखता। अब ये जियाला मेरा शिकार है। काम हाथ में लेने से पहले क्लाइंट को 100% एश्योर करना अक्सर मुझे इरिटेट करता है, तब जबकि उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हत्यारे की सेवाएं उसके मुंह मांगे दामों पर प्राप्त की है। फिर भी आशंका क्यों? तुमसे पहले भी कईयों ने कोशिश की है, कोई उसके खिलाफ नहीं जाता है, और जो जाता है मौत उन सब का नसीब बन जाती है। तुम डोगा को मार पाओगे ना? ज़रूर मारूंगा, ये मेरे रिज्यूमे में अच्छा दिखेगा। वो ये नहीं समझते कि उनकी आशंकाएं और डर उनके अपने ही बुरे कर्मों का फल होता है, जिससे मुक्ति के लिए वो मेरे जैसे लोगों की शरण में आते हैं। डोगा कोई कुत्ते का पिल्ला नहीं है। कुत्ते के पिल्ले को मारने के लिए इतने पैसे नहीं दिए जाते। पैसे लाए हो ना? पूरे लाया हूँ। उम्मीद है ये पैसे बेकार नहीं जाएंगे, पर तुम इतने सारे पैसे का करोगे क्या? 16 शौचालय बनवाऊंगा, रास्ते में एक भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलता हूँ, जल्द ही तुम्हें डोगा की मौत की खबर पढ़ने को मिलेगी। बाय। अपने शिकार को मारने से पहले उसकी जन्म कुंडली का पता लगाना मेरे काम करने के तरीके में शामिल है। डोगा एक बड़ा नाम है। उसकी मौत के साथ उसकी शोहरत भी मिट जानी थी। बीते कुछ सालों में डोगा अपराध जगत के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है। माफिया बॉस उसकी मौत के लिए कोई भी कीमत अदा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब उसकी सुपारी मैंने ली है। कई शूटर्स ने डोगा के नाम की सुपारी ली, पर सबका दर्दनाक अंजाम हुआ, क्योंकि उन्होंने डोगा को एक साधारण शिकार समझने की भूल की। वो ये भूल गए कि डोगा एक शेर है, और शेर का शिकार करने से पहले उसे मौत के जाल में फंसाना पड़ता है, और उसे फंसाने के लिए चारा डालना पड़ता है। डोगा नाम के शेर को जाल में फंसाने के लिए चारे का बंदोबस्त कर दिया था मैंने। ये वाकई में बहुत बड़ी रकम है फाजिल। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। तुम हमेशा इन अनाथ बच्चों के लिए कितना कुछ करते हो। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम इतनी रकम लाते कहाँ से हो। फादर, मैं जहाँ जाने वाला हूँ पैसा वहाँ कोई महत्व नहीं रखता। आप बस ये देखिए कि इन बच्चों को बेस्ट मिले और इन पर इस कपटी दुनिया की परछाई भी ना पड़े। मेरा बचपन यही बीता है। जब तक यहाँ था इंसान था। जिस दिन ये जगह छोड़ी इंसानियत भी यहीं पीछे छूट गई, और मैं मांस और हड्डियों की हत्यारी मशीन बन गया। माँ की आंख वो हमारे पीछे है। हमारे पीछे नहीं, बल्कि अपनी पीछे, अपनी मौत के पीछे है। रेट रेट रेट। हाँ, मर गया मरदूद। हुस।
बुम। बच गया साला, ये आदमी है या ओ सिट। वड़ुम वड़ुम। स्क्रैच। वड़ुम। काबुम। टक टक। बिप बिप बिप। काबुम। मेरा पहला धमाका कैसा लगा डोगा? जिनसे तुम लड़ रहे थे वो सिर्फ चारा थे। अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन अब मुझे अपने शिकार को किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। तुम मरोगे सिर्फ मेरे हाथों। आंखें खुली रखो वरना चोट खाओगे। थक। मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार था। आज तुझे मृत्यु देकर मैं ये किस्सा खत्म करूंगा। जल्दी दुनिया मेरे नाम के साथ जोड़ेगी डोगा का हत्यारा। कभी नहीं। तेरे जैसे शेख चिल्ली कहीं आए और चले गए। मेरे लिए तुम सिर्फ एक मृत अपराधी हो। मेरी नकल मत कर डोगा। मैं तेरे ही तरह बेखौफ और खतरनाक योद्धा हूँ जो कि सर्वश्रेष्ठ कृति हासिल करने वाला है। तो सिर्फ मरने वाला है। अर्ख। थक ठक। हर। आ आ अब तो अपनी जिंदगी के भीख मांगने लग जाना कमीने। नहीं। आ मैं यही तो चाहता था कि मैं एक बहादुर की मौत मरूं। मैं किसी अस्पताल के बेड पर मरना नहीं चाहता था। शायद ऊपर वाले ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा देने के लिए यही रास्ता चुना था। मैं एक सर्वश्रेष्ठ पेशेवर कातिल था। मुझे कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं मरने वाला था, लेकिन एक गोली से नहीं, कैंसर से। छी। एक महान मृत्युदाता एक घिनौनी बीमारी से मरेगा। मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही खत्म करना चाहता था, लेकिन आत्महत्या कायर किया करते हैं। एक ही रास्ता था कि कोई मुझे मार डाले, पर मेरी मौत का श्रेय मैं उसे देना चाहता था जो बेखौफ हो और बहादुरी की जिंदा मसाल हो। फिर मुझे तुम्हारी सुपारी मिली और मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। तुम ही थे जो मेरी मौत को सार्थक कर सकते थे, जो मुझे वो मौत दे सकते थे जिसका मैं हकदार था। इसलिए मैंने तुम्हारी सुपारी ली। मुझे खुशी है कि मेरा अंत तुम्हारे हाथों हो रहा है। एक सर्वोत्तम योद्धा का दूसरे सर्वोत्तम योद्धा के हाथों अंत। मुझे मोक्ष देने के लिए थैंक्स डोगा। क्या तुम जानना चाहोगे कि मरते समय मुझे क्या दिख रहा है? मैं देख रहा हूँ उन चमकीले नीले बादलों को। मैं देख रहा हूँ कल कल करती बहती रक्त रहित नदियों को। मैं सुन रहा हूँ बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ें। लोग खुशियों के गीत गा रहे हैं। यही आनंद है, यही स्वर्ग है डोगा। तुमने जो चाहा वो तुमने पाया दोस्त। मरते समय जो तृप्ति और संतोष तुम्हारे चेहरे पर था, बस यही सत्य है, यही मोक्ष है। तुम मुक्त हो गए दोस्त, पर मेरा युद्ध अभी बाकी है। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता, मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे दोस्त। काश तुमने सही रास्ता चुनी होती। इसी के साथ ये केस यहीं क्लोज्ड होती है। तो चलिए इसकी अगली केस को शुरू करते हैं, जिसका नाम है असक्त। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिए हुए कई वरदानों में से एक बुद्धि, जिसका पूर्ण और सही रूप से प्रयोग करना सभी के लिए संभव नहीं। जो कर पाता है बुद्धिमान कहलाता है, जो नहीं कर पाता वो कहलाता है मंद बुद्धि। इंसान होते हुए भी इंसान रूपी जानवरों के बीच रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना इन मंद बुद्धियों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग इन्हें सहानुभूति और स्नेह की भावना से देखते हैं, तो कुछ लोग उन्हें उपहास की भावना से देखते हैं, और कुछ लोग घृणा भरी भावना से। चल भाग यहाँ से हरामखोर। वो देखो सूरज, मैं वैसा ही कुछ लेना चाहती थी। अरे रे, संभाल के स्क्रिंच। भले ही बुद्धि विकसित ना हो, तो ये इंसान ही हैं। अरे मर जाने दो भाई साहब, आप अपना काम करो, पागल है ये। ओह गॉड, इन्हें तो काफ़ी चोट आई है। मोनिका, बाइक में रखी फर्स्ट एड किट लेकर आओ।
1000 बार मना किया है, लेकिन फिर भी धंधे के टाइम अपनी मनहूस शक्ल लेकर दुकान के सामने आ ही जाता है। मानसिक रूप से अशक्त किसी इंसान के साथ इस तरह पेश आना आपको कहाँ तक शोभा देता है? ओ भाई साहब, मेरा टाइम खोटे मत करो। भले ही बुद्धि से किसी इंसान की समझदारी आंकी जा सकती है, लेकिन किसी की इंसानियत को आंकने का मानक बुद्धि को नहीं बनाया जा सकता। बड़ा आया इंसानियत सिखाने वाला। आप लोग परेशान मत होइए, ये केशव है, पास के ही चाल में रहता है। आप लोग जाइए, मैं इसे इसकी चाल में छोड़ दूंगा। ही इज स्टिल ब्लीडिंग। इट्स ओके सूरज, वो ठीक हो जाएगा। मुझे उस इंसान पर तरस आने से ज़्यादा उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा है मोनिका, जो इंसान होते हुए भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं, बुद्धि होते हुए भी, जिनका इंसानियत से कोई नाता नहीं होता। तुम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हो। च्यों च्यों। इसलिए आज के बाद तुम इंसानों में नहीं, मुर्दों में शामिल किए जाओगे। हम डोगा बाकियों के पीछे लगा है। देर सवेर वो मुझ तक पहुंच भी जाएगा। कैसे पीछा छुड़ाऊं उससे? हाँ, एक तरीका है, लेकिन उसके लिए इस बैग को ठिकाने लगाना होगा। 5 में से 4 को तो मैं अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। बचा एक, जो उस दिशा में भागा था। कितना भी भाग ले, लेकिन डोगा के हाथों बच नहीं पाएगा। ए सुनो, तुमने यहाँ से किसी आदमी को भागते देखा है? हाँ, डोगा दिखा है। हाँ डोगा देखा है। वो उस ओर गया है डोगा, पता नहीं किस जल्दी में था। और हाँ, उसने चेहरे पर नकाब भी पहन रखा था। आज मुंबई में ठंड बहुत है। ठंड कहाँ है डोगा? देखो, मुझे तो पसीना आ रहा है। पसीना तो आना ही है, लेकिन ये पसीना तो कुछ भी नहीं है। पसीने तेरे अब छूटेंगे। ये क्या कर रहे हो डोगा? तेरे माथे पर पसीना गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि डोगा के डर से आ रहा है। और इस नॉर्मल मौसम में ऐसे ग्लव्स का इस्तेमाल तो क्यों कर रहा है? मुझे ये तुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बोल हाँ या ना। जहाँ अपनी जैकेट और मास्क फेंकाया है, वहीं इन ग्लव्स को भी फेंकाता तो शायद बच जाता। वो डोगा, मुझे माफ़ कर दो डोगा, मेरी जान बख्श दो, रहम करो मुझ पर। रहम तो तुम लोगों ने भी बैंक की सुरक्षा कर रहे उन दोनों गार्ड्सों और तुम्हारी गाड़ी के नीचे कुचलकर मरे उस वृद्ध पर भी नहीं किया था। सिर्फ लूट तक सीमित रहते, शायद कुछ और साल जी लेते, लेकिन ढाई लुटेरे तो सभी मारे गए, लेकिन लूट के पैसों का वो बैग कहाँ होगा? देखिए, जिस तरह हत्यारे हमें मिल गए, उसी तरह लूट का सारा पैसा भी जल्दी ही मिल जाएगा। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन पुलिस को तो अपराधी की लाशें मिली हैं। इन तक पहले डोगा पहुंचा था। ऐसा दिन कब आएगा जब पुलिस डोगा से पहले पहुंचकर अपराधियों को सजा दे? ऐसा दिन रोज आता है जब डोगा से पहले पुलिस अपराधियों को पकड़ उन्हें जेल में डालती है या सजा देती है। लेकिन तुम मीडिया वालों को पुलिस की बुराई और डोगा की बड़ाई करने से फुर्सत मिले, तभी तो ये देख पाओगे तुम लोग। मीडिया का ध्यान हर ओर रहता है मिस्टर मिश्रा, लेकिन ना डोगा की बड़ाई करने के लिए हमें पैसे मिलते हैं और ना पुलिस की बड़ाई करने के लिए। डोगा जो करता है अपने मुंबई के लिए करता है, अपना फर्ज समझकर। और आप पुलिस के लिए फर्ज जैसा शब्द तो जैसे अस्तित्व में है ही नहीं। अपनी हद में रहकर बात कर रिपोर्टर, वरना इंस्पेक्टर मिश्रा अपनी हद पार करने पर आ गया तो काय करता है सर। इन लोगों को तो चाहिए कि कोई नमक मिर्च वाली खबर मिले। अपना आपा खो क्यों इन्हें मौका दे रहे हो आप? साले, ये रिपोर्टर अपने आप को समझते क्या हैं? डोगा के आगे पुलिस को निकम्मा समझते हैं ये साले हरामखोर मीडिया वाले। और तभी पुलिस की गाड़ी से वो गरीब धक्के से टकरा जाता है। साला हरामखोर बेवड़ा, सड़क को बाप की जागीर समझ रखा है। अभी इसका नशा उतारता हूँ। केशव, हाँ सर, केशव आहे।
नहीं सर, ये कोई शराबी नहीं है, ये केशव है। मैं इसे जानता हूँ। मानसिक रूप से अशक्त है, रोज इसी तरह गाड़ियों से टकरा कर लोगों के गुस्से का शिकार बनता है और तभी पैसों से भरी बैग को वो उठा लेता है। पाटिल, इसके पास नोटों से भरा बैग है, कहीं ये वही लूट का पैसा तो नहीं हो सर? तुम्ही थांबा मी भागतोय। केशव, क्या रे, नया बैग खरीदा क्या? जरा देखने तो दे। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। खेलना बंद करो पाटिल और किसी तरह इससे ये बैग वापस लो। हाँ सर, घेतोए, थोड़ा बहलाना पड़ता है इसे। लेकिन अब चिंता कैसी, लूट का माल तो हमें मिल ही गया है। लूट का माल कहाँ मिला है अभी पाटिल? अभी तो हमें बस बैग मिला है। लूट का माल कहाँ है, हम लुटेरे से उगलवा कर रहेंगे। बोल, लूट का माल कहाँ छुपाया हुआ है? बोल, वरना खाल भी खींच लूंगा तेरी। बोल। ठक ठक। नक्का मारो साहब, मत मारो उसे, मर जाएगा वो। कुछ नहीं होता, इन्हें पाटिल मार खा खा कर ढीठ हो जाते हैं ये लोग। मेरा नाम भी मिश्रा है, N.K. मिश्रा। इनके मुंह से सच कैसे उगलवाना है अच्छी तरह जानता हूं मैं। लेकिन सर, आप तो जानते हैं सब मीडिया वाले आ गए हैं। गुड, बिठाओ उन्हें, मैं अभी आता हूँ। कल रात हुई कॉरपोरेशन बैंक डकैती से जुड़े आखिरी लुटेरे को भी हमने पकड़ दिया है। उसके पास से लूट में प्रयुक्त बैग और बैग में रखे कुछ पैसे मिले हैं। जाहिर है कि ये उनका लूट का हिस्सा होगा। लुटेरे से पूछताछ जारी है, जल्दी हम लूट की बाकी रकम भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन पहले तो बताया गया था कि सारे के सारे लुटेरे डोगा के हाथों मारे गए, फिर ये लुटेरा। हमें भी यही लगा था कि सारे लुटेरे मारे गए, लेकिन फिर लूट का माल कहाँ गया? जाहिर है कि उनका कोई और भी साथी था जिसके पास लूट का माल होगा। हमने उस इलाके की खोजबीन जारी रखी तो ये हमारे हाथ लगा। इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो केशव है, ये लुटेरा नहीं हो सकता, ये तो मंद बुद्धि है। जिंदगी में इसने कभी कहीं से कुछ चुराया नहीं होगा। फिर बैंक डकैती तो दूर की बात है, यही तो धोखा खा गए सभी। ये सालों से लोगों के बीच मंदबुद्धि पागल बनकर रह रहा है। इस बीच इसने पता नहीं कितनी चोरियां और कितनी डकैतियां डाली होगी। अब तक कईयों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन इसने इंस्पेक्टर मिश्रा को बेवकूफ़ बनाना असंभव है। आह एक्सरे एक्सरसाइज के बाद, ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद पूरा शरीर तरोताज़ा हो जाता है। वर्दी इलाके में कल रात हुई बैंक डकैती के सिलसिले में वर्दी पुलिस वालों ने लूट के माल के कुछ हिस्से सहित एक और लुटेरे को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम केशव है, जो कि वर्दी के ही स्लम एरिया का निवासी है। ये तो केशव है। जानकारी के अनुसार केशव कुछ वर्ष पूर्व वहां रहने आया है और मानसिक रूप से अशक्त है। आइए सुनते हैं वर्दी के थाना इंचार्ज का इस विषय में क्या कहना है। ये तो बिल्कुल ही मासूम लड़का है और ये मेंटली चैलेंज्ड है। ये कोई पागल वागल नहीं है, पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सके। लेकिन कानून ने अपनी आंखों पर पट्टी ऐसे धूल से बचने के लिए ही बांधी है और लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है। इससे पूछताछ जारी है, जल्दी लूट के माल के साथ इसके बाकी गिरोह के बारे में भी उगलवा लेंगे हम। देखा आपने चाचा, किस तरह से एक मासूम बेगुनाह को गुनाहगार बनाकर वाहवाही लूटने की फिराक में है कानून के ये रखवाले। ये केशव बेगुनाह है चाचा, वो निर्दोष तो ये भी नहीं जानता कि डकैती होती क्या है। वैसे भी कल के लूट में शामिल सभी अपराधी डोगा की गोली का निशाना बनकर मारे जा चुके हैं। उन लोगों के अलावा और कोई उस लूट में शामिल नहीं था। लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सूरज। भावनाओं में बहकर अगर तुम इसकी पैरवी करने जाते भी हो तो हो सकता है कि वे तुम्हें भी लुटेरे का साथी कहकर गिरफ्तार कर दें। जानता हूँ चाचा, इन कमीने पुलिस वालों के रग रग से वाकिफ हूँ मैं, लेकिन एक मासूम को इस तरह अन्याय की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा मैं। उस मासूम का सच दुनिया के सामने आएगा, लेकिन उस सच को सूरज नहीं, डोगा सबके सामने लाएगा। तुक्का राम, बड़ी भूख लग रही है रे, आज बड़ा पाव मंगवाने को नहीं बोलेगा?
रोज तो 8 बजते ही तेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। काय साहब तुम ही पण। सर, केशव को कुछ खिला दे, कल रात से कुछ नहीं खाया उसने। सही कहा पाटिल। तुक्काराम, जा होटल से सबके लिए और केशव के लिए पाव ले आ, भूखा होगा बेचारा। इसे कुछ खिलाया नहीं तो भूख से कहीं मर ना जाए बेचारा। और इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिंदा रहेगा तभी तो बता पाएगा कि बाकी के पैसे कहाँ छिपा रखे हैं, वरना कहीं भूख के मारे इसकी जान निकल गई तो उन पैसों का पता भी इसी के साथ दफन हो जाएगा। क्यों पाटिल, सही कहा ना मैंने? पाटिल पाटिल, बाघमारे, तुक्काराम, भेड़े, अकरम कहाँ मर गए सारे के सारे? भूत उठा ले गया क्या? मैंने उनसे कहा था इंस्पेक्टर मिश्रा कि बुरा हश्र होते हुए देख सकते हो तो यहीं रुकना, लेकिन पुलिस वाले होकर भी उनमें इतना जिगरा नहीं था। उन्होंने थाने से बाहर जाना बेहतर समझा। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो इंस्पेक्टर मिश्रा की कुर्सी पर बैठकर उसे ही ललकारे? तुम? हाँ हाँ, मैं। बाघ मारे तो तुक्काराम, पाटिल देखो रे, डोगा खुद चलकर आया है स्टेशन में। कोई गिरफ्तार करो इसे। हाँ, गिरफ्तार करो मुझे, लेकिन कायर थे सारे के सारे, अपने से कमजोर के सामने ही शेर बन सकते हैं। लेकिन तू बड़ा हिम्मत वाला है मिश्रा, उन लुटेरों को तूने अकेले ही धर दबोचा, तो जरूर गिरफ्तार कर सकता है मुझे। ले उठा हथकड़ी, कर मुझे गिरफ्तार। क्या हुआ मिश्रा, डोगा को हथकड़ी नहीं लगाएगा? कहाँ गई तेरी ताकत? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तू इस स्टेशन का इंचार्ज है, इन कायरों का सरदार है तू। तुझसे हिम्मत की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ताकत और हिम्मत का प्रतीक पुलिस की ये वर्दी तुझ जैसे कायरों के शरीर पर शोभा नहीं देती। एक कमजोर मासूम, मानसिक रूप से अशक्त पर अपनी वर्दी का जोर तूने खूब चलाया मिश्रा। देखते हैं वैसा ही जोर कोई तुझ पर भी चलाए तो तू उस प्रताड़ना को सह पाता है या नहीं। डोगा, मुझे बख्श दो डोगा, मुझसे गलती हो गई। मैं इसे रिहा कर मीडिया में इसके निर्दोष होने की पुष्टि कर दूंगा। वाह मिश्रा वाह, बड़ी जल्दी हिम्मत हार गया तू। अभी तो मैंने तुझे टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया। सोच, बेगुनाह होते हुए भी रात भर तेरे टॉर्चर को कैसे बर्दाश्त किया होगा इसने। सोच और महसूस कर इस दर्द को, उस पीड़ा को जो तू रात भर देता रहा। सोच और महसूस कर इसके शरीर के घावों की चुंबन को, पर तू तब नहीं सोच सका तो अब क्या सोचेगा? उठो केशव, ये तुम्हारा गुनाहगार है, इसे सजा भी तुम ही दोगे। डंडा मारा। उठो, घबराओ नहीं, इसने तुझे मारा और तू इसे मार। नहीं केशव, माफ कर दे मुझे। नहीं, उसे दुखेगा। भले ही बुद्धि से किसी इंसान की समझदारी आंकी जा सकती हो, लेकिन किसी की इंसानियत को आंकने का मानक बुद्धि को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इंसानियत तो उन जानवरों में भी दिखाई दे जाती है जिनमें बुद्धि नहीं होती। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं, बुद्धि होते हुए भी, जिनका इंसानियत से कोई नाता नहीं होता। देख मिश्रा, दिमागी रूप से स्वस्थ होने के बावजूद तो जिंदगी भर अच्छा इंसान नहीं बन पाया, लेकिन दिमागी रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी तो उससे बेहतर इंसान है। तूने इस पर हाथ उठाकर ना जाने इसे कितने घाव दिए। इसके घाव तो जल्द ही भर जाएंगे मिश्रा, लेकिन इसने तुझ पर हाथ ना उठाकर तुझे एक ऐसी चोट दी है जिसका घाव जिंदगी भर नहीं भरेगा। बस केशव, बस अब मत रो। आज के बाद तुझे कोई दर्द नहीं होगा। इस मासूम को बचाने का धन्यवाद डोगा। तुम नहीं होते तो, डोगा नहीं होता तो क्या होता? इस सवाल में उलझने से अच्छा अपने रूप में मौजूद जवाब को क्यों अनदेखा कर देते हो तुम लोग? क्यों डोगा की जगह अपने आप को रखकर उस समस्या का समाधान करने की नहीं सोचते? थोड़ी सी हिम्मत करके वो कर सको जो डोगा से करने की उम्मीद करते हो तो इस जैसे करोड़ों केशव मिश्रा जैसे हैवानों का शिकार होने से बच जाएंगे।
डकैती के मामले में गिरफ्तार केशव नाम के व्यक्ति को बेगुनाह बताते हुए इंस्पेक्टर नंद किशोर मिश्रा ने दिया इस्तीफा। बताया कि मीडिया की वाहवाही लूटने के लिए बेवजह किया था निर्दोष को गिरफ्तार, लूट के पैसे भी सरकार को सौंपे। इसी के साथ ये केस भी यहीं क्लोज्ड होती है। तो मिलते हैं इसके अगले केस में, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।